नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, लगभग सभी विद्यार्थियों तक ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है और लगभग सभी विद्यार्थी उस इंफॉर्मेशन को शायद बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ग्रुप डी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट एक न्यूज़पेपर के थ्रू आप तक पहुंचा है। तो बात यह है प्रिय विद्यार्थियों, क्या जो अपडेट आप तक पहुंचा है वो अपडेट एकदम सही है और वो अपडेट ऑफिशियल है या नहीं है? अगर वो न्यूज एकदम सही और सटीक है तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में एक सही जानकारी और बता देता हूं। तो इंफॉर्मेशन तो बहुत बड़ी है यदि वो सही है तो, और यदि वो ऐसे ही छपी है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को गुमराह करने वाली एक सूचना हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, तो बहुत बढ़िया खबर है, एक बार पूरी खबर आप पढ़ लीजिए, आराम से उसको सुनिए और यदि वो खबर सही है तो आगे की हमारी रणनीति क्या होगी वो पूरा डाटा मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी अपडेट है और वो अपडेट प्यारे विद्यार्थियों न्यूज़पेपर के थ्रू हमारे पास में आई है। तो अपडेट जो कि आप सभी विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, ये अपडेट आपके बीच में है और आप आराम से इसको पढ़ सकते हो और देख सकते हो। बाकी का मैं आपको और बता दूंगा क्या पूरा सिस्टम है इसका एग्जाम का। तो यदि आपको ये चीजें साफ दिख रही हो तो एक बार आप देख लीजिए और मैं एक एक करके पूरी चीजें आपको नोट कराते चल रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक खबर है जो हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर चलता है और वो न्यूज़पेपर बिहार के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों, और न्यूज़पेपर के ऊपर लिखा हुआ है बिहार का नंबर 1 न्यूज़पेपर। अब वो तो बिहार वाले ही जाने कि ये पेपर नंबर 1 है या 2 है, लेकिन ये जो खबर आपके बीच में आई है, ये इतना मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर है ये एकदम न्यूज़पेपर की खबर है, बिल्कुल भी झूठा नहीं है। लेकिन न्यूज़पेपर वालों को यह खबर कहां से मिली है यह किसी को नहीं पता है। अगर यह खबर ऑफिशियल है तो आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर कहीं ना कहीं ऑफिशियल साइट पे आपको दिखाई दे जाएगी। अभी तक जैसे कि हम आरआरबी मुंबई, आरआरसी मुंबई, आपका आरआरसी अजमेर बिहार, कोई सी भी साइट आप खोल के देख लीजिए, साइटों के ऊपर यह न्यूज अभी तक नहीं है। केवल ये अखबारों की न्यूज है। और यह न्यूज कहां तक सही है, यह न्यूज कहां से उन्होंने प्राप्त की है, देते हैं कि ग्रुप डी की जो भर्ती है प्यारे विद्यार्थियों ये आपके जुलाई के लास्ट में होने वाली है। हां, थोड़ा सा आइडिया हमको भी था और जो भी विद्यार्थी कहीं ना कहीं मेरे से जुड़े हैं, तो आज से 2 महीने पहले से मैं एक पोस्ट लगातार आपको अपडेट कर रहा था और वो पोस्ट आप तक पहुंची होगी। उसमें ये लिखा था मैंने कि ये अंतिम अवसर है, क्योंकि आपको भी पता है प्यारे विद्यार्थियों की रेलवे के बहुत सारे विभाग कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टरों के अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं और ये सभी विद्यार्थियों को पता है। इसलिए मैंने उस पोस्ट के ऊपर लिखा था कि ये अंतिम अवसर है जो विद्यार्थी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है लगभग 1,03,000 पदों पर यह भर्ती होनी है और यह भर्ती प्यारे प्यारे विद्यार्थियों अगर जुलाई में स्टार्ट होती है तो बोला यह जा रहा है कि जुलाई से लेकर सितंबर तक यह एग्जाम चलने वाली है। जुलाई से सितंबर तक यह एग्जाम चलने वाली है। तो अगर यह खबर अच्छी है और सही है तो समय रहते हुए आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने साफ साफ यह लिखा है कि रेलवे 1,00,000 पदों पर जुलाई से भर्ती की परीक्षाएं स्टार्ट कर रहा है। यह सबको पता है और बहुत दिन से हम एक एक विद्यार्थी इसके बारे में जानते हैं कि यह 1,00,000 पदों के ऊपर भर्तियां हो रही है और जुलाई के अंत में यह एग्जाम स्टार्ट होने जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि ग्रुप डी की परीक्षा कई चरणों में सितंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। अगर इस पूरी खबर को आप पढ़ोगे तो इस खबर को पढ़ के ऐसा लगता है कि यह जानकारी बहुत सटीक है और एकदम एक्यूरेट बोला है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में यह एग्जाम होने जा रही है।
तो बहुत बढ़िया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी सालों से इस ग्रुप डी के ऊपर रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, तो यह हमारा अंतिम वक्त है और जितना आप प्रयास कर सकते हो आप अपना पूरा एफर्ट इसमें लगा दीजिए और आपके लिए अंतिम अवसर सा ही मुझे लग रहा है। यह मान के चलिए कि हमारे लिए लास्ट एग्जाम है। तो खबर जैसी भी है आपके बीच में है, जैसे ही इसका कोई ऑफिशियल नोटिस हमारे बीच में आएगा उसको भी हम आपको बता देंगे, लेकिन लास्ट एंड फाइनल तैयारी में जुट जाइए। ग्रुप डी के अंदर आप सभी विद्यार्थियों को पता है मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और जीके है। चारों के 25-25 क्वेश्चन होने हैं, एक ही पेपर रहेगा। एक जानकारी जो इसमें है इसका कटिंग मैं आपको भेज दूंगा, वैसे सबको पता चल गया, ये सबके पास में पहुंच चुकी है। एक न्यूज जो इसके अंदर लिखी हुई है वो न्यूज मैं आपको बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, उसके बारे में आप एक बार जरूर से अच्छे से सुन लीजिए। यह न्यूज़पेपर एक न्यूज ये लिखता है कि जो परीक्षा होगी उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग होगा तरीका, सुन लीजिए। अब मेरे भाई, जैसे माना कि हमारे पास 17 बोर्डों से परीक्षा हो रही है, मान लीजिए 17 बोर्डों से परीक्षा हो रही है और उसमें एक जोन है जैसे हमारा अजमेर। बात को समझने की कोशिश करिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहां तक इस न्यूज़पेपर के हिसाब से हमें यह लग रहा है कि अजमेर बोर्ड का एग्जाम पूरे इंडिया में एक दिन रहेगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अजमेर बोर्ड का पेपर, अजमेर बोर्ड से जितने भी विद्यार्थियों ने फॉर्म लगाया है उन सभी विद्यार्थियों का पेपर एक दिन ही रहेगा, ताकि उससे आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है, बहुत सी बार नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, वो दिक्कतें शायद नहीं हो, इसलिए हर एक बोर्ड की परीक्षा एक ही दिन ये समाप्त करने की बात कर रहे हैं और इसका ऑफिशियल अपडेट आ जाने दो आपके बीच में। बाकी का आप अपना सिलेबस तैयार कर लीजिए। मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और करंट अफेयर्स प्लस जीके। प्यारे विद्यार्थियों, 25 क्वेश्चन मैथ है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन साइंस है और 25 क्वेश्चन में जीके और करंट अफेयर से। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको तैयारी में एकदम जुट जाइए। सबसे पहला काम है, बहुत चीजें नहीं पढ़ के जो जो चीजें आप पढ़ते आ रहे हो उन्हीं को रखिए अपने सामने और एक सबसे पहला काम है एक बार पूरा सिलेबस तैयार करना। मैथ के अंदर जितने भी चैप्टर है टॉपिक बाई आप एक एक चैप्टर का रिवीजन शुरू कर दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी रीजनिंग को नहीं पढ़ते हैं, समझते हैं मैं रीजनिंग जानता हूं, लेकिन भाई मेरा कहना है कि आप एक एक टॉपिक का रिवीजन वापस से स्टार्ट कर दीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए अपना, कौन से दिन कौन सा टॉपिक हमें खत्म करना है, क्योंकि अगस्त और सितंबर 2 महीने ये एग्जाम चलने वाली है, तो ज्यादा वक्त नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। और ग्रुप डी के अंदर अगर आपकी नौकरी लगती है तो 35 से 40 हजार के आप हकदार हो जाओगे। और शायद आपको पता है जिस तरह की चीजें चल रही है सेंटर के अंदर, वो आपको सबको पता है। तो ये भैया अंतिम मौका है और पूरा जोर लगा दीजिए, जितना मौका आप लगा सकते हो ढूंढ लीजिए। मैं आपको साइंस में क्या क्या दे सकता हूं, कैसे कैसे आपकी तैयारी करा सकता हूं, उसके लिए मैं आपको एक अपडेट और दे के आऊंगा कि हमें साइंस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो अभी तक तो ये खबर है, ये एकदम सही मान के चलिए और तैयारी में लग जाइए। साइंस की जो क्लास होने वाली है वो लाइव क्लास होती है प्यारे विद्यार्थियों, और ये आज बिल्कुल लाइव क्लास और समय रहेगा शाम को 8 बजे। 8 से 9:30 बजे तक हम साइंस के क्वेश्चन आपके बीच में लेके आ रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से, बिल्कुल एक रेगुलरिटी के साथ, रिदम के साथ, बहुत अच्छे तरीके से। जितनी मेहनत होगी मैं करूंगा, बस अब सोना नहीं है,
आप बहुत सो लिए है, बहुत वक्त से आप आराम कर रहे हो, लेकिन अब भैया समय है ही कहां है। जितना समय आपके पास में हो पूरा लगा दीजिए और ज्यादा चैनलों के चक्कर में मत पड़ना। आपसे एक ही बार मैं बोल रहा हूं, ज्यादा चैनलों के चक्कर में मत पड़ना। विज्ञान यहां से भी पढ़ू, वहां से भी पढ़ू, वहां से भी पढ़ू, वहां से भी पढ़ू, दिक्कत हो जाएगी। आराम से अपने जो भी सिलेक्टेड टीचर है उन्हीं से आप चीजों को पढ़िए और बेहतर से बेहतर आपको स्कोर करना है। टारगेट करके चलिए प्यारे विद्यार्थियों, 100 में से कम 85 से 90 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए, तब मजा आएगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। टारगेट इतना ही बनाइए, फिर आगे की पेपर के ऊपर है, पेपर कैसा आएगा उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। जितने भी विद्यार्थी इस न्यूज को देख रहे हैं सभी को दिल से स्वागत है और बस यही है, थोड़ा सा आप में एक जोश आ जाए और जुड़ जाइए। पूरा एक एक मिनट टू मिनट बस पहला काम है पूरा सिलेबस कवर करना है। तो अपने दोस्तों को बता दीजिए कि डाबरा सर भी हमारे साइंस पढ़ाते हैं और लाइव क्लास 8 बजे जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।